हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो क्या है? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वो आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। लीनियर सर्च है क्या? लीनियर सर्च पता है क्या होता है? आपके पास एक एरे दिया होता है, उस एरे के अंदर से ना कोई एलिमेंट सर्च करना होता है, वो भी कैसा? लीनियरली। जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक एरे है। यहाँ मैंने 6 दिया, 3 दिया, 9 दिया, 11 दिया, 2 दिया, 61 दिया। आपकी इस एरे के अंदर एलिमेंट्स कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ओके, यहाँ आप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, रैंडम ऑर्डर में ही रहेगा, तब आप लीनियर सर्च लगाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। अब क्या होता है, एक वेरिएबल और रहेगा। जैसे आप इस वेरिएबल को कंसिडर कर लो टारगेट। आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। कोई की देता है, कोई टारगेट देता है। तो सपोज करो मैं इसकी वैल्यू, टारगेट की वैल्यू में क्या देता हूँ, 9 देता हूँ। अब क्या करना है, मुझे इस 9 को, टारगेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मुझे ना इस एरे के अंदर सर्च करना है। अगर वो प्रेजेंट है तो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये बताना है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हाँ ये बोल दो कि नहीं प्रेजेंट है, ऐसा कुछ। तो आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे? सपोज करो ना कि आपके पास ये क्या है, बिल्डिंग है। ओके, और बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, तो चलो फ्लोर बना लेते हैं। और इसके अंदर ये जो पहला फ्लोर होता है वो 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। और सपोज करो मैं आया, किसी को बोला, एक लड़के को बोला जिसका नाम क्या है, आईडीएक्स नाम है। उसको मैं बोला ना कि सपोज करो कि जाके यहाँ ना राजू को ढूंढ के आओ। वो बंदा क्या करेगा पता है? जाएगा, पहले ग्राउंड फ्लोर पे राजू ढूंढेगा, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। अगर सपोज करो थर्ड पे राजू मिल जाता है तो क्या वो आगे जा रहा है? अगर थर्ड पे राजू मिल गया तो वो क्या आगे सर्चिंग फिर से जारी रखेगा? नहीं, वो थर्ड से रिटर्न आ जाएगा। ओके, सपोज करो अभी राजू नहीं ढूंढना था, अभी सपोज करो कि बॉब को ढूंढना है। ओके, तो वो क्या करेगा, फिर से 0 पे जाएगा, 0 पे बॉब ढूंढा, 1 पे ढूंढा, 2 पे ढूंढा, 3 पे ढूंढा, 4 पे ढूंढा, 5 पे ढूंढा, और सपोज करो कि 5 पे भी नहीं मिला। अब वो फिर भी नीचे आएगा ना। एक सिनेरियो ये था कि आपको बंदा मिल रहा है, और एक सिनेरियो ये है कि आपको बंदा नहीं मिल रहा है। और दोनों सिनेरियो में जो आईडीएक्स है ना वो लास्ट में बाहर आ जा रहा है। ओके, इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप ना बिल्डिंग के ना हर फ्लोर पे लीनियरली जा रहे हो, एक एक करके सर्च कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया है पता है? लीनियर सर्च। क्या बोला गया है? लीनियर सर्च। अब इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? अब देखो, आप 0 पे गए, 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, ऐसा जाते रहोगे ना। इस तरीके का ऑपरेशन हम हर बार कर चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम सम ऑफ एरे ये सब टाइम करते गए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप ना पूरा लास्ट तक तुम्हें कभी कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे कि यहाँ राजू मिल गया था सेकंड फ्लोर पे, तो आप वहीं से रिटर्न आ गए थे। ओके, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे पता है? ब्रेक भी यूज करेंगे। सब कुछ मैं समझा रहा हूँ अभी आपको क्या क्या होने वाला है। अब ना मैं क्या करूँगा पता है? मैं आईडीएक्स के ना वैल्यू ना स्टार्टिंग में ना -1 दे दूंगा। स्टार्टिंग में आईडीएक्स की वैल्यू -1 इसलिए दूंगा ना कि कोई भी, देखो इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी फ्लोर -1 है, होता है क्या? कोई भी फ्लोर माइनस में है क्या? नहीं। अब क्या होगा, मैं जैसे उसको बोलूंगा देख तू जाके राजू को ढूंढ, अगर राजू मिलता है ना तो तू अपनी वैल्यू ना उस फ्लोर से ना चेंज कर लेना। तो सपोज करो वो 0 फ्लोर पे गया, राजू है क्या? नहीं, तो वो आगे बढ़ जाएगा। राजू है क्या? नहीं। राजू है क्या? हाँ, सपोज करो उसको ना 2 फ्लोर पे राजू मिल गया, तो वो क्या करेगा पता? आईडीएक्स की वैल्यू अपने से क्या कर देगा? 2 कर देगा। अब वो क्या होगा, मेरे पास यहाँ रिटर्न आएगा, नीचे बाहर आ जाएगा मतलब। तो मैं उसको देखूंगा, भाई इसकी वैल्यू क्या है? अच्छा, इसकी वैल्यू 2 है, और मैंने इसको सर्च करने राजू दिया था, मतलब कि राजू सेकंड फ्लोर पे प्रेजेंट है। सपोज करो एक सिनेरियो है कि जिसमें राजू नहीं मिलता है, तो जैसे कि मैं आईडीएक्स की वैल्यू फिर से क्या दे रहा हूँ, -1 दे रहा हूँ। ये आईडीएक्स को भूल जाओ, इस आईडीएक्स की वैल्यू क्या दे रहा हूँ मैं? फिर से -1 दे रहा हूँ। फिर से क्या है, पहले फ्लोर पे ढूंढना, राजू है क्या? नहीं है। 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 अब ऊपर कोई फ्लोर है? नहीं। अब वो नीचे आएगा। अब वो नीचे आया, मैं इसके पास देख रहा हूँ -1 है। इससे मुझे क्या समझ में आ गया पता है? कि राजू प्रेजेंट नहीं है। अगर राजू प्रेजेंट होता कहीं तो ये आईडीएक्स ना अपनी वैल्यू माइनस से चेंज कर चुका होता। ओके, तो कुछ इस तरीके का हम ना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लीनियर सर्च में। अब इसमें होता क्या है, सपोज करो ये हमारा एरे है, इस एरे को भूल जाओ। हाँ, एरे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसके लिए मैंने एक नया एरे बनाया 0 1 2 3, और यहाँ मैंने डाला 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 21, यहाँ 16 डाल दिया।
अब मुझे जिसको सर्च करना है उसको मैं किस वेरिएबल में डालूंगा, टारगेट वेरिएबल में। और सपोज करो मैं टारगेट वेरिएबल में क्या डाल दिया, 9 डाल दिया। और जैसे मैंने बोला ये IDX है, ये IDX क्या इंडिकेट करता है पता है कि किस इंडेक्स पे 9 प्रेजेंट है। अगर 9 होगा तो प्रेजेंट कहाँ है वो बताएगा। तो जैसे मैंने बोला है कि आप सबसे पहले 0 इंडेक्स पे जाओगे, 0 इंडेक्स पे जाके कंपेयर किससे करोगे, इस टारगेट से करोगे। क्या 0 इंडेक्स पे क्या है 6, क्या 6 9 के बराबर है, नहीं, तो IDX की वैल्यू चेंज होगी, नहीं। फिर आप कहाँ जाओगे, 1 इंडेक्स पे, कहाँ जाओगे आप, 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, 3, 3 क्या 9 के बराबर है, नहीं। फिर आप कहाँ जाओगे, सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, 9, क्या 9 9 के बराबर है, यस। तो IDX ना अपनी वैल्यू चेंज कर देगा, किससे चेंज करेगा, किस इंडेक्स पे आप 2, तो 2 से चेंज कर देगा। अब क्या वो आगे सर्चिंग अपना जारी रखे, नहीं, अब वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब वो मेरे पास आएगा, यानी लूप से बाहर आ जाएगा और मैं चेक करूंगा फिर से, क्या IDX की वैल्यू अभी भी -1 है, नहीं, IDX वैल्यू अब क्या है, 2 है। तो मतलब कि 9 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ऐसा कुछ मैं प्रिंट कर दूंगा। अब सपोज करो टारगेट की वैल्यू 9 नहीं है, टारगेट की वैल्यू अब क्या है, टारगेट की वैल्यू अब है, समझ लो 4 है, मुझे 4 सर्च करना है इसके अंदर। और IDX की वैल्यू फिर से -1 ले लो, यानी स्टार्टिंग सम करने वाले। तो फिर से आ जाओ 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे क्या है 6, क्या 6 4 के बराबर है, नहीं। क्या 3 4 के बराबर है, नहीं। फिर क्या 9 2 के बराबर है, नहीं। फिर क्या 21 4 के बराबर है, नहीं। क्या ये 16 4 के बराबर है, नहीं। आपने पूरा ट्रावर्स कर लिया और कहीं पे भी 4 नहीं मिला, तो IDX की वैल्यू चेंज कहीं पे भी हुई क्या, नहीं। फिर मैं बाहर आके चेक करूंगा, क्या IDX की वैल्यू -1 है, हाँ भाई -1 है, मतलब कि 4 प्रेजेंट नहीं है। तो चलो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो देखोगे ये हमारा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आपको एक एरे चाहिए ना जिसके अंदर सर्च करना है, तो ये एरे हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 पे क्या है 6 2 9 3 1 एंड 8। ओके, तो ये आपका एरे हुआ। उसके बाद आप लेंथ निकाल लो, लेंथ क्या मिल रही है इनकी, 6 मिल रही है। उसके बाद आपने जो टारगेट, ये वेरिएबल टारगेट है, आप जो भी इसके अंदर दोगे इस टारगेट वेरिएबल के अंदर, उसको ही मुझे सर्च करना है। तो सपोज अभी मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, 9, क्योंकि टारगेट की वैल्यू मैंने क्या था 9। उसके बाद IDX, ये ऐसे ही रखा हूँ। IDX को मैं इंडेक्स देना चाहता था लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में IDX कर लिया, और इसकी वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ, -1। -1 इसीलिए दे रहा हूँ कि किसी भी, मैं IDX को एक वैल्यू तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, तो -1 मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि किसी भी इंडेक्स की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती है। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में उसको क्या दे रहा हूँ, -1। अब देखो सर्चिंग आप कहाँ से करोगे, 0 पोजीशन से ना। देखो आप बहुत जगह कंफ्यूज हो कि सर हमने जब मैक्सिमम निकाला था तो I की वैल्यू 1 दिया था। अरे भाई I की वैल्यू आपने ना स्टार्टिंग में एरे ऑफ 0 को पहले कंसिडर कर लिया था, फिर आप मैक्सिमम सर्च करने 1 इंडेक्स से स्टार्ट किए थे। लेकिन जब यहाँ बात आ रही है, यहाँ मुझे ना 0 इंडेक्स पे भी तो चेक करना पड़ेगा कि 9 के बराबर है कि नहीं, इसीलिए मैंने I की वैल्यू क्या ली है, 0। फिर आप जाओगे यहाँ कंडीशन चेक करने, 0 लेस देन n ट्रू। अंदर आते हो, अंदर क्या लिखा हुआ, टारगेट, टारगेट की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू एरे ऑफ I, एरे ऑफ I की वैल्यू क्या है 0, एरे ऑफ 0 पे क्या है 6, क्या 9 6 के बराबर है, नहीं। तो क्या आप इस इफ के अंदर जाओगे, नहीं। फिर ऊपर जाओगे I प्लस प्लस, अब I की वैल्यू हो जाएगी 0 थी, हो जाएगी 1। फिर 1 लेस देन 5 ट्रू। फिर अंदर आते हो टारगेट, टारगेट की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू एरे ऑफ I की वैल्यू क्या है 1, एरे ऑफ 1 पे क्या है 2, क्या 9 2 के बराबर है, नो। तो फिर आप इफ के अंदर जाओगे, नहीं जाओगे। फिर I प्लस प्लस, अब I की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। फिर 2 लेस देन n ट्रू। फिर अंदर आते हो टारगेट, टारगेट की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू एरे ऑफ I की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और एरे ऑफ 2 पे क्या है 9, क्या 9 9 के बराबर है, यस 9 9 के बराबर है। तो तुम ना यहाँ देखो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आपके इफ के अंदर ये 2 लाइन है तो ये 2 लाइन चलेगी। पहले क्या लिखा हुआ है, IDX इज इक्वल टू I, तो IDX इज इक्वल टू, और I की वैल्यू क्या है, अभी I की वैल्यू है 2, तो अब IDX की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपके फॉर लूप को ना रोक देता है। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आपके फॉर लूप के अंदर कहीं पे भी मिले तो वो क्या करता है, आपके फॉर लूप को रोक देता है। आपका फॉर लूप 2 तरीके से रुकता है, एक यहाँ कंडीशन फॉल्स होने की वजह से, और दूसरा कहीं ब्रेक मिलने की वजह से। तो चलो ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ मिल गया है, तो ये क्या होगा, आपका फॉर लूप रुक जाएगा, मतलब आप फॉर लूप के अब बाहर आ जाओगे। आप फॉर लूप के बाहर आए हो तो उधर भी आपको सीधा क्या मिल गया, इफ मिल गया। सिंपल सी बात है ना भाई, तुम फॉर लूप से क्या कर रहे थे, एरे को ट्रैवर्स कर रहे थे, और ट्रैवर्सिंग करते टाइम सर्च कर रहे थे। अब एक
सिनेरियो ये हो सकता है कि आप ना पूरा जाओ, आप पूरा किस सिनेरियो में जाओगे, जब आपकी कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी तब। और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आप कहीं बीच में रुक जाओ। बीच में रुक जाओ मतलब कि आपको कहीं वैल्यू मिल जाए और आप अपना सर्चिंग रोक दो। इसके लिए हमने क्या रखा है, दो तरीके का ब्रेक रखा है, एक कंडीशन के थ्रू ब्रेक और ये इसके थ्रू ब्रेक। तो अब बाहर आ रहे हो, अब बाहर जब आ रहे हो तो जब मैंने बोला कि आप सर्चिंग करके वो बंदा बिल्डिंग से जब नीचे उतरेगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना उसके आईडीएक्स की वैल्यू क्या है, तो यस वही है। तो अब आ रहे हैं हम चेक करें आईडीएक्स की वैल्यू क्या है, आईडीएक्स की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू -1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? देखो आईडीएक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है ना, 2 इज इक्वल टू -1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। तो तुम यानी कि आईडीएक्स की वैल्यू अब -1 नहीं रही है। तो अब आप आओगे यहाँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या प्रिंट कर रहा है, टारगेट की वैल्यू क्या है 9 फाउंड एट, ऐसा प्रिंट होगा। और आईडीएक्स की वैल्यू क्या है 2 पोजीशन, टारगेट फाउंड एट 2 पोजीशन। तो देखोगे गौर से जो हमारा टारगेट 9 था वो कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, 0 1 2 पोजीशन पे मिल रहा है। इसी तरीके से सपोज करो मैं ऐसा टारगेट दूंगा जो ना इस एरे के अंदर प्रेजेंट ना हो, वो कैसे चलता है चलो वो देखते हैं। तो जैसे ये आपका एरे मैं वही रखता हूँ और एरे के लेंथ तो निकालना है, बस टारगेट मुझे चेंज करना है। टारगेट सपोज मैं क्या कर देता हूँ पता है, 10 कर देता हूँ। क्या 10 इस एरे के अंदर कहीं प्रेजेंट है? नहीं। तो चलो ये कैसे वर्क कर रहा है वो देखते हैं। तो आईडीएक्स की वैल्यू फिर से क्या है भाई, टारगेट की वैल्यू पहले ले लेते हैं। टारगेट की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 10 है और आईडीएक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। सेम, अब देखो ये टारगेट में जो भी वैल्यू डालोगे आपका प्रोसीजर फिर से ऊपर से चलना शुरू हो जाएगा। आईडीएक्स की वैल्यू -1, फिर आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन इन ट्रू, टारगेट की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू ए ऑफ 0 पे क्या है, एरो ऑफ 0 पे क्या है 6, क्या 6 10 6 के बराबर है? नो। तो ये कंडीशन फॉल्स। फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 0 थी 1, 1 लेस देन एन, एन की वैल्यू 6, कंडीशन ट्रू, टारगेट की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू ए ऑफ 1, ए एरो ऑफ 1, एरो ऑफ 1 पे क्या है 2, क्या 10 2 के बराबर है? नो। ये इफ की कंडीशन फिर से फॉल्स। फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2, 2 लेस देन 6 ट्रू, अंदर आओगे टारगेट की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू और एरे ऑफ 2 पे क्या है 9, क्या 10 9 के बराबर है? नो। फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन 6, फिर टारगेट की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू और एरे ऑफ 3 पे क्या है, एरे ऑफ 3 पे 3 है, क्या 10 3 के बराबर है? नो। फिर आप इफ के अंदर जाओगे नहीं, फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 4 लेस देन 10, 4 लेस देन 6 ट्रू, अंदर आओगे टारगेट की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू फिर एरे ऑफ 4 पे क्या है, एरे ऑफ 4 पे क्या है 1, क्या 10 1 के बराबर है? नो, फॉल्स। फिर इफ फॉल्स, फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू जाएगी 5, 5 लेस देन 6 पे से ट्रू, फिर अंदर आओगे टारगेट की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू और एरे ऑफ 5 पे क्या है 8, क्या 10 8 के बराबर है? नो। फिर से इफ फॉल्स, फिर ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6, फिर कंडीशन जाके चेक करोगे 6 लेस देन 6, कंडीशन ये फॉल्स। इस बार देखो ब्रेक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन ही नहीं ट्रू हुई। और इफ की कंडीशन ट्रू होती तो मतलब क्यों ट्रू होती, जब कोई वैल्यू मिल जाती, लेकिन हुआ ही नहीं। अब यहाँ किससे फॉल्स हो रहे हो आप, फॉर लूप की कंडीशन से फॉल्स हो रहे हो। फिर आप बाहर आ रहे हो, क्या आईडीएक्स की वैल्यू क्या है अभी -1 ही है, -1 क्या -1 के बराबर है? यस। तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ये टारगेट की वैल्यू हमने क्या दी थी 10 दी थी ना, 10 इज नॉट फाउंड, इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलो हम इसका कोड देखते हैं। तो ये देखोगे ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है। तो चलो हम इसको पहले कंपाइल करते हैं, जावा सी मैन डॉट जावा। तो ये मैंने कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं जावा मैन। तो ये देखोगे 9 फाउंड एट 2 पोजीशन। एक्चुअल में आपको क्या दिया गया था, एरे दिया गया था, एरे के आपने लेंथ निकाल लिया और टारगेट क्या दिया था 9, 9 को आपको पहचानना है कि 9 कौन से इंडेक्स पे। तो ये बता रहा है 9 फाउंड एट 2 पोजीशन। तो देखोगे 0 1 2, हाँ 2 पे 9 है। इसी तरीके से हमने क्या किया था 10 भी चेक किया था ना, 10 कहाँ है, तो देख लेते हैं भाई, कंट्रोल एस करके सेव किया। फिर यहाँ आते हैं, इसको मैंने कंपाइल किया और इसको फिर हमने क्या किया, रन किया। तो देखोगे 10 इज नॉट फाउंड। थैंक यू।